पापी, इसका प्रकाश परमात्मा में कैसे लीन हो गया। तब नारद जी ने ये बात समझाई है धर्मराज युधिष्ठिर जी को, ये भजन करके भी मन लगाते हैं, प्रेम करके भी लोग भगवान को भजते हैं, पर उससे ज्यादा ये राक्षस लोग भजते हैं। तरीका इनका दूसरा है पर भजन इनका कम नहीं है। रावण भी ये जानता था, होए भजन नहीं तामस देहा, हम तामसी राक्षसों से भजन तो होता नहीं, और जिससे भजन हो सकता था उसे लात मार के भेज दिया कि जो जब तू भजन कर सकता है तो उन्हीं के पास जा, हम राक्षसों के बीच में कहां पड़ा हुआ, तू भजन करे तो उनके पास जा, और जो भजन नहीं कर सकते उन्हें हम ठिकाने लगवा देते हैं। तो चुन चुन के रावण ने सबको ठिकाने लगाया और खुद भी ठिकाने लग गया, क्योंकि उससे भजन होना संभव नहीं था। उद्धार का फिर यही तरीका था। और भगवान भी स्वीकार करते हैं, बैर भाव से निश्चर मुझे भजते हैं तो मैं अपने तरीके से उनका उद्धार करता हूं। भाई डॉक्टर का काम है स्वस्थ करना, रोग मिटाना। अब किसी को गोली दे करके ही ठीक कर दिया, किसी को एक इंजेक्शन लगा के ठीक कर दिया, तो किसी को ऑपरेशन करके ठीक किया। अब ऑपरेशन वाला कह के साहब ये तो बड़ा अन्याय किया आपने, उसको एक गोली में ठीक कर दिया, हमारा पेट फाड़ के धर दिया। तेरी बीमारी दूसरी थी, ठीक तो तेरे को भी किया ना, पर बीमारी तेरी ऐसी विचित्र थी कि ऑपरेशन के बिना तू ठीक होने वाला नहीं था। इसमें राग द्वेष की भावना नहीं है, बीमारी के अनुसार इलाज होता है भैया। तो भगवान भी इलाज करने आते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, जो प्यार कर सकते हैं उनसे प्रेम करके भगवान उन्हें हृदय से लगाते हैं, और जिनसे प्रेम करना आता ही नहीं, प्रेम कर सकते नहीं, उनको फिर अपने बाण से निर्वाण प्रदान करते हैं। एक ही बाण प्राण हर लीना, किंतु बाद में क्या किया, दीन जानते ही निज पद दीना। प्राण तो हर लिया पर निज पद प्रदान कर दिया। तो चाहे मार के तारें, चाहे प्रेम से तारें, भगवान का अवतार तारने के लिए ही होता है। इसलिए भक्त कहते हैं अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। प्रभु जब आप अवतार लोगे तभी हम लोगों का उद्धार होगा। पर उद्धार भगवान सबका करते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था, एक होता है साथ, एक होता है संग। तो शरीर के पास रहना, आसपास रहना, ये तो शरीर के साथ है, परंतु उसको आप पहचान तब तक नहीं सकते जब तक वो तुम्हारे चित्त में ना बस जाए। तो जो चित्त में बैठते हैं उसको कहते हैं संग। तो संसार के तो साथ में रहो, व्यवहार करो, आओ जाओ, आना जाना पड़ता है संसार में, लेना देना पड़ता है, व्यवहार करना पड़ता है। तो साथ तो संसार के रहो, पर संग संतों का और भगवंत का करो, सत्संग करो। वहां पर देखो संग शब्द का प्रयोग है, सत्संग। सत माने ईश्वर, ईश्वर का संग करो। और ईश्वर में तुम्हारी अभी प्रवृत्ति नहीं है, ईश्वर को जानते ही नहीं, हम कैसे करें? तो फिर संतों का संग करो। संतों का संग तुम्हें ईश्वर का संग करा देगा। नेताजी के साथ घूमने लग जाओ, नेतागिरी अपने आप आ जाएगी। पहलवानों के साथ उठो बैठो, दाव पेच लगाने आ जाएंगे। ज्वारी के साथ बैठने लग जाओ, पत्ते फेंकने आ जाएंगे। संगत की रंगत आती है। तो तुम्हें भगवान का संग करना है, और भगवान से अभी आपका संबंध जोड़ा नहीं है, तो जिनका संबंध भगवान से जोड़ा हुआ है उन संतों का संग करो, तो वो जहां जोड़े हैं वहीं तुम्हें भी जोड़ देंगे। इसलिए कबीरदास जी ने गाया है, अरे संतन के संग लाग रे। आइए मिलके प्यार से मस्ती में ताली बजाते हुए गाइए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी
बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। और ओए तेरो बड़ भाग रे, ओए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, ओए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी हरि बनेगी। बोल। संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई। बहुत से लोग संतों के संग इसलिए लग जाते हैं कि माल खाने को बढ़िया मिलता है और लिफाफा भी तगड़े मिलते हैं, और इसी चक्कर में मत लगना। तो संतन संग करी पुण्य कमाई, संतन संग पुण्य कमाई करो, पुण्य कमाई, पुण्य कमाई कर, पुण्य कमाई, पुण्य कमाई करे पुण्य कमाई। और रामचरण अनुराग रे, रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी, रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई, प्रहलाद की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई। अरे हरि सुमिरन में जाग रे, हरि सुमिरन में जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी हरि बोल। बनेगी।
राम सुमिरन में राम सुमिरन अब भाग सके तो अब भाग रे, भाग सके तो अब भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। भाग सके तो अब भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बने, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बने। और होए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने। तेरी बिगड़ी बने, ओ तेरी बिगड़ी बने, तेरी किस्मत जगे, तेरी किस्मत जगे। तेरी अच्छी बनेगी। बोल संत भगवान की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय जय। श्री राधे। इसलिए जित संग बनिए, संसार के साथ रहिए, पर संग संतों का कीजिए। चौथी बात बता रहे हैं, जितेंद्रिय, इंद्रियों को अपने बस में रखिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। तो चार बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, हम सबको इनका अभ्यास करते रहना चाहिए। आसन सिद्धि पहली बात, श्वास पर संयम दूसरी बात, संसार से असंग रह करके संतों का संग करना, चित्त में चितचोर को बैठाना, ये जित संग। और चौथी बात, जितेंद्रिय, इंद्रियों पर अपना संयम। ये 10 इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं, ये हमारे अनुसार चले, हम इनके अनुसार न चले। जब चार बातों का अभ्यास कर लो, उसके बाद स्थूल ध्यान करो, तत्पश्चात सूक्ष्म ध्यान होगा। ध्यान 2 प्रकार का बताया। स्थूल ध्यान क्या है? जगत में जहां तक जो भी तुम्हें दिख रहा है दृश्यमान, ये सब परमात्मा का ही स्वरूप है, भगवान से भिन्न नहीं। हमें अंगूठी नजर आ रही है, हार नजर आ रहा है, नथ नजर आ रही है, परंतु सोना नजर नहीं आ रहा। पर विवेक लगा के विचार करके देखो भैया, चाहे हार कहो, चाहे अंगूठी कहो, चाहे नथ कहो, ये हैं सब सोने के ही। नाम अलग अलग हैं, आकार अलग अलग हैं, उपयोग अलग अलग हैं, पर मूल रूप से जितने आभूषण हैं, चाहे कितने भी नाम हों, कितने भी आकार हों, पर मूल में ये सब सोने के ही है, सोने से भिन्न नहीं है। हरिरेव जगत जगदेव हरि, कहने में नाम अलग अलग हो गए, नाम रूप पृथक पृथक हो गए, परंतु मूल रूप से सब सोना ही सोना है। इसी प्रकार ये पुरुष हैं, ये स्त्री हैं, ये सज्जन हैं, ये दुर्जन हैं, ये काले हैं, ये गोरे हैं, ये मोटे हैं, ये पतले हैं, ये भेद हैं। संसार भेद से ही चल रहा है, पर इन सबके भेदों में एक अभेद तत्व है, वो एक ईश्वर तत्व ही है, क्योंकि वही अनेक रूप रूपाए हो करके अभिव्यक्त हो रहा है। यह दृष्टि जब आ जाएगी तो स्थूल ध्यान, जो देखो वही उसी में दिखेगा। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी,
करहु प्रणाम जोरी जुग पाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पाने। सिय राममय सब जग जाने, सिय राममय सब, राममय सब, राममय सब सब जग जाने। समस्त जगत को जगदीश में जानो, उससे भिन्न नहीं। बिना द्वैत के संसार चलता नहीं है, इसलिए द्वंद्व दिखाई पड़ता है, पर वस्तुतः तत्व एक ही है। कुंभकार मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनाता है। चिलम बना रहा था, चिलम पीते ना मिट्टी से, मिट्टी की होती है, चिलम बना रहा था। पत्नी ने कहा क्या बना रहे हो? बोले चिलम बना रहा हूं, खत्म हो गई। पत्नी ने कहा बाप रे भयो, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, इस समय चिलम कौन खरीदेगा? तो क्या करो, सुराही बनाओ। गर्मी का मौसम आ गया है तो सुराही ज्यादा बिकेंगी, चिलम कौन खरीदेगा? हाँ ठीक कह रही है। तो मिट्टी को जो चिलम का आकार दे रहा था, उसने उसको तुरंत मिटा दिया, मिट्टी का आकार खत्म कर दिया। मिट्टी ने कुंभकार से पूछा कि भैया तुमने पहले कोई दूसरा आकार दिया था मुझे, अब तुमने मेरा आकार बदल दिया, क्या हुआ? ऐसा क्यों किया? कुम्हार ने कहा कि मेरा विचार बदल गया। मिट्टी ने कहा तुम्हारा तो विचार ही बदल गया, मेरा तो जीवन बदल गया। या चिलम बनाई होती मुझको तो मैं खुद जलती और लोगों को भी जलाती रहती, पर आपने मुझे सुराही का स्वरूप दे दिया तो मैं स्वयं शीतल रहूंगी और पीने वाले, पानी पीने वाले का हृदय भी शीतल करती रहूंगी। मैं भी शीतल और मेरे द्वारा भी लोग शीतल होंगे। मिट्टी वही थी, चिलम बन जाती तो जलती और जलाती, सुराही बनने पर शीतल रही और शीतलता देती रही। मिट्टी वही है। उसी प्रकार परमात्मा वही है, परंतु संसार के अनेक विचित्र रूप भगवान ने द्वंद्वमय बनाए हैं। दुर्जन नहीं होंगे तो सज्जनता का स्वरूप कैसे समझ में आएगा? यदि भ्रष्टाचार चरम पर न पहुंचा होता तो ईमानदार महापुरुष का परिचय कैसे लोगों को पता चलता है? सभी ईमानदार हैं तो फिर तो ईमानदार हैं, फिर ईमानदारी पर ध्यान किसका जाएगा? परंतु जब बेईमानों के बीच में कोई ईमानदार प्रकट होता है तब उसका महत्व लोगों की समझ में आता कि नहीं ऐसी बात नहीं, राजनीति पूरी तरह गंदी नहीं है, आज भी उसमें हीरे बैठे हुए हैं, समझ में आता है। इसलिए ये द्वंद्वमय संसार है, परंतु केवल बर्तनों को देखोगे तो अलग अलग नाम, अलग अलग रूप दिखाई पड़ेंगे, परंतु बर्तन जिससे बना है उस मिट्टी पर ध्यान दोगे तो सब एक